प्रथम द्वितीय पेपर भारतीय आर्थिक चिंतन में महात्मा गांधी के विचारों का अध्ययन करेंगे। तो महात्मा गांधी का जन्म काठियावाड़ के प्रांत पोरबंदर में नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। उनका जो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में हुई और उसके बाद वो बैरिस्टर की शिक्षा लेने के लिए इंग्लैंड चले गए। 2014 में जब वो वापस स्वदेश लौटे तो वह गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे और उनके आदर्श के अनुसार उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था। 1915 में अहमदाबाद में उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की और अंग्रेजों के विरोध में उतर पड़े। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि महात्मा गांधी जी के विचार क्या थे। तो पहला विचार है स्वदेशी। महात्मा गांधी का ये जो विचार था कि हमें देश को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए, इसीलिए उन्हीं के नेतृत्व में विदेशी सामानों की होली जलाई गई। तो अगर एक व्यक्ति अगर अपने राष्ट्र से प्रेम करता है तो उस व्यक्ति को अपने देश में ही बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आज की जो आधुनिक मानसिकता है वो हम विदेशों की तरफ भाग रहे हैं। अभी वर्तमान स्थिति में देखें, चीन से हमारा तनाव चल रहा है और कई लोगों ने या सरकार ने भी चीन की कई चीज़ों पर बैन लगाया है। तो ये राष्ट्रवाद है। तो एक व्यक्ति को चाहिए कि वो अधिक से अधिक मात्रा में स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करे, ताकि इससे लाभ ये होगा कि एक तो देश में उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, विदेशी पूंजी बाहर नहीं जाएगी। आज स्वदेशी वस्तुओं के बारे में अगर हम जापान को देखें तो वहाँ के प्रत्येक नागरिक में ये भावना है कि वह देश में ही बनी हुई वस्तुओं को क्रय करता है। इसके साथ साथ विकेंद्रीकरण। महात्मा गांधी सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते थे और गांव में पंचायतों को मजबूत करना चाहते थे, जबकि हमारे यहाँ अब धीरे धीरे सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है। तो महात्मा गांधी चाहते हैं कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। ज़्यादातर बजट शहर में बनते हैं, शहरों का विकास होता है, गांव का विकास नहीं हो पाता। आज भी बहुत से गांव जो है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो आज सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा। जैसे आज सरपंच है या पार्षद है या सचिव है, इनके हाथ में पावर आना चाहिए। लेकिन आज भी हम बड़े दुख के साथ कहते हैं कि पावर ऊपर से आते हैं। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि अगर भारत गांव का देश है तो भारत का अगर विकास हो तो गांवों का विकास जब तक नहीं होगा जब तक देश विकास नहीं कर सकता। इसीलिए महात्मा गांधी सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। फिर है श्रम विभाजन के संबंध में। तो श्रम विभाजन तकनीक 2 प्रकार की होती है, श्रम गहन और पूंजी गहन। श्रम गहन तकनीक में श्रम का प्रयोग अधिक से अधिक होता है और मशीनों का प्रयोग कम से कम होता है, और पूंजी गहन तकनीक में श्रम का प्रयोग कम से कम होता है और मशीनों का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में होता है। तो महात्मा गांधी का विचार था श्रम विभाजन, यानी कि श्रमिकों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो और व्यक्ति को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य मिले। इसके साथ राम राज्य की स्थापना चाहते थे। तो जो महात्मा गांधी थे वो एक आदर्श समाज की कल्पना करते थे, भय मुक्त समाज की कल्पना करते थे। इसके साथ साथ इंटर्नशिप का सिद्धांत, इसमें महात्मा गांधी इस सिद्धांत इंटर्नशिप की सिद्धांत है, इसमें समाजवाद की वो स्थापना करते थे कि जिसमें व्यक्ति बिना भेदभाव बिना भय मुक्त समाज में रहे।